ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। संक्षिप्त महाभारत कथा आदि पर्व के अंतर्गत भाग 17। आज की कथा में ययाति का देवयानी के साथ विवाह, शुक्राचार्य का शाप और परु का यौवन दान। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय, एक दिन की बात है। देवयानी अपनी दासियों और शर्मिष्ठा के साथ उसी वन में कीड़ा करने के लिए गई। अभी वह विहार कर ही रही थी कि नहुषनंदन राजा ययाति भी उधर ही आ निकले। वह खूब थके हुए थे और जल पीना चाहते थे। देवयानी शर्मिष्ठा और दासियों को देखकर उनके मन में जिज्ञासा हो आई और उन्होंने पूछा, इन दासियों के बीच में बैठी हुई आप दोनों कौन हैं? देवयानी ने उत्तर दिया, मैं दैत्य गुरु महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री हूँ और यह मेरी सखी दासी है। यह दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री है और मेरी सेवा के लिए सर्वदा मेरे साथ रहती है। इसका नाम शर्मिष्ठा है। मैं अपनी सब दासियों और शर्मिष्ठा के साथ आपके अधीन हूँ। आपको मैं अपने सखा और स्वामी के रूप में स्वीकार करती हूँ। आप भी मुझे स्वीकार कीजिए। आपका कल्याण हो। ययाति ने कहा, शुक्रानंदिनी, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। तुम्हारे पिता क्षत्रिय के साथ तुम्हारा विवाह नहीं कर सकते। देवयानी ने कहा, राजन, आपसे पहले किसी ने भी मेरा हाथ नहीं पकड़ा था। कुएं से निकालते समय आपने मेरा हाथ पकड़ लिया। इसलिए मैं आपको अपने स्वामी के रूप में वर्ण करती हूँ। अब भला दूसरा कोई पुरुष मेरे हाथ का स्पर्श कैसे कर सकता है? ययाति ने कहा, कल्याणी, जब तक तुम्हारे पिता स्वयं तुम्हें मेरे हाथों सौंप नहीं देते, तब तक मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? तब देवयानी ने अपनी दाई से पिता के पास संदेश भेजा। उनके मुंह से सब बातें ज्यों की त्यों सुनकर शुक्राचार्य राजा ययाति के पास आए। ययाति ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। देवयानी ने कहा, पिताजी, ये नहुषनंदन राजा ययाति हैं। जब मैं कुएं में गिरा दी गई थी, तब इन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे निकाला था। मैं आपके चरणों में पड़कर बड़ी नम्रता के साथ प्रार्थना करती हूँ कि आप इनके साथ मेरा विवाह कर दीजिए। मैं इनके अतिरिक्त और किसी को वर्ण नहीं करूँगी। देवयानी की बात सुनकर शुक्राचार्य ने ययाति से कहा, राजन, मेरी लाडली लड़की ने तुम्हें पति रूप में वर्ण किया है। मैं कन्या दान करता हूँ। तुम इसे पटरानी के रूप में स्वीकार करो। ययाति ने कहा, ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय हूँ। ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह करने से मुझे वर्ण संकरता का दोष लगेगा। आप ऐसी कृपा कीजिए और वर दीजिए कि वह महान दोष मेरा स्पर्श न करे। शुक्राचार्य ने कहा, तुम यह संबंध स्वीकार कर लो। किसी प्रकार की चिंता मत करो। मैं तुम्हारा पाप नष्ट किए देता हूँ। तुम मेरी पुत्री को पत्नी के रूप में स्वीकार करके धर्म का पालन करो और सुख भोगो। बेटा, वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा का भी तुम उचित सत्कार करना, परंतु उसे कभी अपनी सेज पर मत बुलाना। तदंतर शास्त्रोक्त विधि से देवयानी का परिग्रहण संस्कार संपन्न हुआ और शर्मिष्ठा और देवयानी को लेकर ययाति ने अपनी राजधानी की यात्रा की।
ययति की राजधानी अमरावती के समान थी। वहाँ लौटकर उन्होंने देवयानी को तो अंतःपुर में रख दिया और शर्मिष्ठा तथा दासियों के लिए देवयानी की सम्मति से अशोक वाटिका के पास एक स्थान बनवा दिया तथा अन्न वस्त्र की समुचित व्यवस्था भी कर दी। राजोचित भोग भोगते बहुत वर्ष बीत गए। समय पर देवयानी को गर्भ रहा और पुत्र उत्पन्न हुआ। एक बार संयोगवश राजा ययति अशोक वाटिका के पास जा निकले और वहीं शर्मिष्ठा को देखकर कुछ रुक गए। राजा को एकांत में पाकर शर्मिष्ठा उसके पास आई और हाथ जोड़कर बोली, जैसे चंद्रमा, इंद्र, विष्णु, यम और वरुण के महल में कोई स्त्री सुरक्षित रह सकती है, वैसे ही मैं आपके यहाँ सुरक्षित हूँ। यहाँ मेरी ओर कौन दृष्टि डाल सकता है। आप मेरा रूप, कुल और शील तो जानते ही हैं। यह मेरे ऋतु का समय है। मैं आपसे उसकी सफलता के लिए प्रार्थना करती हूँ। आप मुझे ऋतुदान दीजिए। राजा ययति ने शर्मिष्ठा के कथन का औचित्य स्वीकार किया। उन्होंने उसकी प्रार्थना पूर्ण की। राजा ययति के देवयानी से 2 पुत्र हुए, यदु और तरवसु। शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए, द्रुहु, अनु और पुरु। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। एक दिन देवयानी राजा ययति के साथ अशोक वाटिका में गई। वहाँ देवयानी ने देखा कि देवताओं के समान सुंदर 3 सुकुमार खेल रहे हैं। उनके आश्चर्य की सीमा न रही। उसने पूछा, आर्यपुत्र, ये सुंदर कुमार किसके हैं? इनका सौंदर्य तो आप जैसा ही मालूम पड़ता है। फिर देवयानी ने उन बच्चों से पूछा, तुम लोगों का नाम क्या है? किस वंश के हो? तुम्हारे माँ बाप कौन हैं? ठीक ठीक बताओ। तो बच्चों ने उंगलियों से राजा की ओर संकेत किया और कहा, हमारी माँ है शर्मिष्ठा। बच्चे बड़े प्रेम से राजा के पास दौड़ गए। उस समय देवयानी साथ थी, इसलिए राजा ने उन्हें गोद में नहीं लिया। वे उदास होकर रोते रोते शर्मिष्ठा के पास चले गए। राजा कुछ लज्जित से हो गए। देवयानी सारा रहस्य समझ गई। उसने शर्मिष्ठा के पास जाकर कहा, शर्मिष्ठे, तू मेरी दासी है। तूने मेरा अप्रिय क्यों किया? तेरा असुर स्वभाव मिटा नहीं? तू मुझसे डरती नहीं? शर्मिष्ठा ने कहा, मधुरहंसनी, मैंने राज ऋषि के साथ जो समागम किया है वह धर्म और न्याय के अनुसार है। मैं डरूं क्यों? मैंने तो तुम्हारे साथ ही उन्हें अपना पति मान लिया था। तुम ब्राह्मण कन्या होने के कारण मुझसे श्रेष्ठ हो, परंतु ये राज ऋषि तो तुम्हारी उपेक्षा भी मेरे अधिक प्रिय हैं। देवयानी क्रोधित होकर राजा से कहने लगी, आपने मेरा अप्रिय किया है, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। यह आंखों से आंसू भरकर अपने पिता के घर के लिए चल पड़ी। ययति दुखी हुए और साथ ही भयभीत भी। वह उसके पीछे पीछे चलकर उसे बहुत समझाते बुझाते रहे, परंतु उसने एक ना सुनी। दोनों शुक्राचार्य के पास पहुँचे। प्रणाम के पश्चात देवयानी ने कहा, पिताजी, धर्म को अधर्म ने जीत लिया, नीचा ऊंचा हो गया, शर्मिष्ठा मुझसे आगे बढ़ गई। उसके 3 पुत्र हुए हैं, मेरे इन महाराज से ही। इन्होंने धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया है। धर्मज्ञ होकर आप इस पर विचार कीजिए। शुक्राचार्य ने कहा, राजन, तुमने जानबूझकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम बूढ़े हो जाओ।
शुक्राचार्य के शाप देते ही राजा ययति बूढ़े हो गए। अब उन्होंने शुक्राचार्य की प्रार्थना की और कहा, मैं अभी आपकी पुत्री देवयानी के संग से तृप्त नहीं हुआ हूँ। आप हम दोनों पर कृपा कीजिए, मैं बूढ़ा ना हूँ। शुक्राचार्य ने कहा, मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। हाँ, तुम्हें इतनी छूट देता हूँ कि तुम अपना यह बुढ़ापा किसी दूसरे को दे सकते हो। ययति ने कहा, ब्राह्मण, आप ऐसी आज्ञा दीजिए कि जो पुत्र मुझे अपनी जवानी देकर बुढ़ापा ले ले वही राज्य, पुण्य और यश का भागी हो। आचार्य ने कहा, ठीक है। श्रद्धापूर्वक मेरा चिंतन करने पर तुम्हारा बुढ़ापा दूसरे पर चला जाएगा और जो पुत्र तुम्हें जवानी देगा वही राजा, आयुष्मान, यशस्वी और तुम्हारे कुल का वंशधर होगा। राजा ययति अपनी राजधानी में आए। पहले उन्होंने यदु को बुलाया और कहा, मैं बूढ़ा हो गया, मेरे शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई, बाल सफ़ेद हो गए, परंतु मैं अभी जवानी के भोगों से तृप्त नहीं हूँ। तुम मेरा बुढ़ापा लेकर अपनी जवानी दे दो। 1000 वर्ष पूरा होने पर मैं तुम्हारी जवानी तुम्हें लौटा दूंगा। यदु ने कहा, बुढ़ापे में अनेकों दोष हैं। उस अवस्था में खाना पीना भी तो ठीक नहीं होता। शरीर ढीला, बाल सफ़ेद और सारे शरीर पर झुर्रियाँ, शक्ति नहीं, आनंद नहीं। युवतियाँ तिरस्कार करती हैं। मैं आपका बुढ़ापा नहीं ले सकता। ययति ने कहा, यदु, तुम मेरे हृदय से उत्पन्न हुए हो, फिर भी मुझे अपनी जवानी नहीं देते। जाओ, तुम्हारी संतान को राज्य का हक नहीं रहेगा। फिर उन्होंने अपने दूसरे पुत्र त्रवसु को बुलाकर भी वही बात कही, परंतु उसने भी बुढ़ापा लेने से इनकार कर दिया। ययति ने उसे भी शाप देते हुए कहा, तेरा वंश नहीं चलेगा, तू मांस भोजी, दुराचारी और वर्ण संकर मलेच्छों का राजा होगा। इस प्रकार देवयानी के दोनों पुत्रों को शाप देकर ययति ने शमिष्ठा के पुत्र दर्यु को बुलाया और उसे अपने बुढ़ापे के बदले में जवानी देने की बात कही। दुर्हु ने कहा, बूढ़े को हाथी, घोड़े, रथ और युवतियों का कुछ भी तो सुख नहीं मिलता। जवान लगने लगती है, मैं बुढ़ापा नहीं चाहता। ययति ने कहा, अरे तू अपने बाप से ऐसा कह रहा है? तुझे ऐसे स्थान में रहना पड़ेगा जहाँ रथ, हाथी, घोड़े और पालकी की बात तो क्या, बैल, बकरे और गधे भी नहीं जा सकेंगे। केवल नाव से जाना पड़ेगा। राज्य तुझे भी नहीं मिलेगा। लोग तुझे भोज कहेंगे। केवल तू ही नहीं, तेरे वंश की भी यही गति होगी। फिर अनु के भी अस्वीकार कर देने पर राजा ने उससे कहा, तू मेरी बात नहीं मानता है, इसलिए तेरी संतान जवान होकर मर जाएगी। तुझे अग्निहोत्र करने का अधिकार नहीं रहेगा। इन पुत्रों से निराश होकर ययति ने अंत में पुरु को बुलाकर कहा, बेटा, तुम मेरे बड़े प्यारे हो, तुम मेरे अच्छे बेटे हो। देखो, मैं शाप के कारण बूढ़ा हो गया हूँ और जवानी से तृप्त नहीं हूँ। तुम मेरा बुढ़ापा लेकर अपनी जवानी दे दो। विषय भोग करने के बाद 1000 वर्ष पूरा होने पर मैं अपने पाप के साथ बुढ़ापा ले लूँगा। पुरु ने बड़ी प्रसन्नता से उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। ययति ने आशीर्वाद दिया, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी प्रजा सर्वदा सुखी रहेगी। ऐसा कहकर उन्होंने शुक्राचार्य का ध्यान किया और अपना बुढ़ापा
गुरु को देकर उसकी जवानी ले ली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक विनम्र निवेदन कि संपूर्ण महाभारत की रोचक एवं ज्ञानवर्धक कथाओं का आनंद लेने के लिए हमारे YouTube चैनल कान्हा सेवा के साथ जुड़ें तथा कथाओं को शेयर कर अपने मित्रों संबंधियों को भी लाभान्वित करके पुण्य के भागीदार बने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।